नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की वो पावन कथा जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जैसा इसका नाम है मोक्षदा, वैसे ही इसका काम है मोक्ष देना। शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए ये व्रत करता है, उसके पितर नरक की यातना से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग चले जाते हैं। तो आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं राजा वैखानस की ये चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। चंपका नगर में एक बड़ा ही तेजस्वी राजा राज करता था, राजा वैखानस। वो बड़ा धर्मात्मा था और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालता था। लेकिन एक रात राजा ने एक बड़ा ही बुरा और डरावना सपना देखा। उसने देखा कि उसके स्वर्गवासी पिता नरक में तड़प रहे हैं। वो दर्द से चीख रहे थे और कह रहे थे कि हे पुत्र, मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक की आग से बचाओ। तो आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं राजा वैखानस की ये चमत्कारी कहानी। राजा हड़बड़ाकर नींद से उठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके इतने पुण्यात्मा पिता को नरक क्यों मिला और अब वो उन्हें कैसे बचाए। सुबह होते ही राजा भागा भागा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उसने रोते हुए मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे महाराज, मेरे पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पिछले जन्म में जाने अनजाने में कुछ पाप किए थे। ये उसी का फल है। लेकिन चिंता मत करो। मुनि ने कहा, अभी मार्गशीर्ष मास का शुक्ला पक्ष आने वाला है। उस दिन मोक्षदा एकादशी है। तुम पूरे विधि विधान से उस व्रत को करो और उसका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दो। वो जरूर मुक्त हो जाएंगे। राजा वापस महल आया और बेसब्री से एकादशी का इंतजार करने लगा। जैसे ही मोक्षदा एकादशी का सूरज उगा, राजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। घर के मंदिर को फूलों से सजाया। भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाया और संकल्प लिया कि हे श्री हरि, आज मैं जो भी व्रत और पुण्य करूंगा, उसका सारा फल मेरे पिता की आत्मा को मिले। राजा ने दिन भर निर्जला व्रत रखा और रात भर जागकर प्रभु का कीर्तन किया। और अगले दिन द्वादशी को एक चमत्कार हुआ। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा कि उसके पिता, जो नरक की आग में जल रहे थे, अब दिव्य शरीर धारण करके हवाई विमान में बैठे हैं और स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। जाते जाते पिता ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्रा, तेरा कल्याण हो। तूने मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दिया। और देखते ही देखते वो सीधे वैकुंठ धाम चले गए। देखा दोस्तों, ऐसी शक्ति है मोक्षदा एकादशी में। गीता जयंती के दिन आने वाली ये एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए मुक्ति का द्वार है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उस पे श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, अगहन महीने में माँ लक्ष्मी का गुरुवार व्रत कैसे करें और गरीब बुढ़िया की कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय माँ लक्ष्मी।